नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। ओमान समाचार एजेंसी के बयान में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी साझा की गई है कि अभी सल्तनत में किसी भी व्यक्ति को मंकी पॉक्स से संक्रमित संदिग्ध या फिर कन्फर्म जो पुष्टि मामले हैं वो नहीं मिले हैं। हालांकि इस महामारी के ऊपर ओमानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लगातार नज़र है और इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि सल्तनत में अभी तक किसी को भी मंकी पॉक्स से संक्रमित नहीं पाया गया है। और इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पर आप न ही शेयर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी जो गलत जानकारी है लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक डर का माहौल पैदा करती है। और सल्तनत में अब कोविड-19 के प्रतिबंधों को हटाने के बाद से लोगों के अंदर राहत की सांस है। लोग पहले की तरह लाइफ को जी पा रहे हैं। मास्क से पूरी तरीके से छुटकारा मिल चुका है और किसी भी प्रतिबंध या फिर जो भी गतिविधियों के प्रतिबंध था वो अब हटा लिया गया है। यानी कि आप अब अपने इच्छा के अनुसार मास्क पहन सकते हैं। और सल्तनत में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के दैनिक हैबिट में, एवरीडे के लाइफस्टाइल में मास्क अब सम्मिलित हो गया है। लोग अपने आप से ही मास्क को पहन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है। सर्वोच्च समिति ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर किसी को बुखार या सांस लेने जैसे लक्षण का अनुभव होता है तो अपने आप को और लोगों से पृथक कर लें, क्वारंटीन कर लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप अपने पर्सनल मास्क को जरूर लगाएं। ओमान और ईरान दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम राइसी अभी अपना जो आधिकारिक दौरा उन्होंने ख़त्म किया है और दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा की साझेदारी को लेकर के कई सारे बड़े पैमाने पर जो MOU साइन हुए हैं। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम राइसी ओमान सल्तनत की आधिकारिक एक दिवसीय यात्रा के बाद से सोमवार को यहां से रवाना हो गए। राष्ट्रपति राइसी और उनके साथ प्रतिनिधि मंडल को महामहिम सुल्तान के निजी प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सहयोग मामलों के उप प्रधानमंत्री HS सैयद असद बिन तारिक अल सईद ने रॉयल एयरपोर्ट से उनको अलविदा कहा। ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो अल वुस्टा के समुद्र तट के इलाके हैं, जो बंदरगाह हैं, उनके सफाई का अभियान लगातार जारी रखा है और बहुत सारे स्वयं सहायता समूहों के लोगों ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया ताकि ओमान के जो बीचेस हैं वो साफ और सुथरे रह सकें, क्योंकि ओमान एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 31 मई 2022 को मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट को उतरने की मंजूरी प्रदान कर दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि 16 वर्षीय मैक रदरफोर्ड अपने विशेष विमान से ओमान में आएंगे और देखिए, उनके आने के ऊपर जो परमिशन थी उसमें कुछ वार्तालाप होने के बाद से नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने क्लियरेंस दे दी है। मस्कट राज्यपाल में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की जो बचाव और खोज दल है, सीब के विलायत में अल खौद के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को जो कि डस्ट के अंदर, जो मिट्टी के अंदर दब गए थे, उनको बचाने में कामयाब रही। दोनों की हालत पूरी तरीके से ठीक है। प्राथमिक उपचार इनका किया जा रहा है। देखिए, सल्तनत में जिस तरह से खाद्य पदार्थों में लगातार वृद्धि के बावजूद ईंधन, किराया, पानी, बिजली, संचार और परिवहन की कीमतों में स्थिरता के कारण सल्तनत में महंगाई दिन पे दिन लगातार कम होती जा रही है। अप्रैल के तीसरे महीने के बाद से महंगाई 2.67% और कम हो गई। देखिए, नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जो महंगाई है वो लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं कर पा रही है, क्योंकि सल्तनत में जो ईंधन है, जो किराया है, बिजली, पानी, संचार और परिवहन की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया है। सरकार ने इसके ऊपर कंट्रोल रखा है और यही कारण है कि सल्तनत में महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। रॉयल ओमान पुलिस ने उत्तरी अलबतीना से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 किलोग्राम से अधिक मात्रा में जो ड्रग्स है वो बरामद किए गए हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि पुलिस तटरक्षक सेवाओं की मदद से हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि एशियाई मूल का व्यक्ति है। देश में लगातार ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए रॉयल ओमान पुलिस अलग अलग तरीकों से इन लोगों पर नकेल कस रही है, लेकिन फिर भी ड्रग्स की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही।
ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लगातार सल्तनत में 2 दिन टेम्परेचर 50 डिग्री को टच कर जाएगा और ऐसे में वे श्रमिक जो इस समय दिन के समय काम कर रहे हैं, बाहर खुले में काम कर रहे हैं, उनको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर बताया है कि आप गर्मी के महीने में वर्करों को मध्य में जो इंटरवल होता है 3 घंटे का, उसको अवश्य दें। साथ में उनके पानी पीने, उनके शेड की व्यवस्था अवश्य करें ताकि हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं जो खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं, इससे वर्करों को बचाया जा सके।